तो ये बताओ, जो कल बताया था क्वेश्चन सब हो गया, हो रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं जी? नहीं कितना चलो, आज तुम लोगों की 9 से 10 क्लास नहीं चलेगी, ठीक है ना? अब हम लोग 7 से 8 जो मैकेनिक्स पढ़ते थे वो पढ़ेंगे, 9 से 10 आपकी क्लास जो हम पढ़ाते थे वो हम नहीं चलेगी, ठीक है ना? क्योंकि हमको जितना पढ़ाना था 9 से 10 ये हमने पढ़ा दिया, ठीक? देखो कोई, ठीक है ना? तो अब अगर मान लो जैसे 7 से 8 मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर टाइम लगेगा, टाइम लगता है, तो हम लोगों का 9 से 10 तो रहेगा ही रहेगा फिर, ठीक है ना? तो हम लोग उसको उसमें पढ़ा देंगे, या फिर संडे को एक्स्ट्रा ले लेंगे। अभी आपका हमें लगता है कि एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत हमें नहीं है, अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपका ले लिया जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है? तो ये आपका आज 7 से 8 जो है रहेगा क्लास, फ्राइडे सैटरडे, और बाकी मैं 9 से 10 जो आपको पढ़ाता था, 9 से 9, 40, 45 जो भी, वो मैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाऊँगा, ठीक है? आज से वो स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं बस एक क्लास इसलिए लिया हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस का पढ़ाता मैकेनिक्स, बट न्यूमेरिकल एनालिसिस का इसलिए लिया हूँ ताकि मैं क्या करूँ, क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर दूँ, ठीक है? जिससे आपको सीट भी मिल जाएगी संडे तक, ठीक है? ये क्वांटम मैकेनिक्स है ना जी, ये स्पेक्ट्रा और क्वांटम मैकेनिक्स एक ही में आता है ना, अलग अलग है? आते हैं बाबू कुछ क्वेश्चन, ठीक है? ये आपको सीट उट मिल जाएगी, हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? चलो, तो हम लोग जो सबसे लास्ट चैप्टर पढ़े थे, नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ क्या जी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके पास सवाल तो होगा नहीं, इसका है कहाँ से? तो सेकेंड ईयर तुम आंसर रखे थे क्या? तो थर्ड ईयर में कहाँ है न्यूमेरिकल एनालिसिस? तब पहले पूरी बात सुना करो, अभी कल ही हम समझाए थे, नहीं? पहले पूरी बात सुना करो, ठीक है? चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये आपके 2006 और 9 में पूछा गया, ध्यान देना बाबू, बस तुम्हें क्या करना है, आराम से बैठना है, नहीं जी? आराम से बैठो, हमको देखो, देखो कह रहा यूजिंग कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू क्या है 0.1 बाई टेकिंग h इक्वल टू क्या जी 0.1। देखो h की वैल्यू उन्होंने दे दिया, तो काम कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हो क्या dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना है जी, x y है, और y 0 इक्वल टू क्या है जी 1 है, यही है। तो अब बताओ यहाँ पे x नॉट हो गया, ये क्या हो गया जी y नॉट। अब कितनी बार अप्लाई करना है ये देख लो, तो x1 की वैल्यू क्या होती है जी x नॉट प्लस h, 0 प्लस क्या जी 0.1, मतलब 1। एक बार करना है, k1 k2 k3 k4 निकाल लो, डेल y निकाल लो, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा y नॉट प्लस डेल y, रख दो आंसर। बताओ कहीं कोई दिक्कत नहीं, h की वैल्यू उन्होंने भैया ने दे दिया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये हो सकता है कि यहाँ पे मे बी x प्लस वाई हो, एक्स वाई स्क्वायर हो, इसमें क्योंकि मिसप्रिंटिंग रहता है। बस तुमको क्या करना जी, क्वेश्चन का वो टाइप देखना है कैसे क्या है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अप्लाई क्या जी पिकॉट्स मेथड। अप्लाई क्या जी पिकॉट्स मेथड, ये 2006 में पूछा गया है। एक कल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अप्लाई पिकॉट्स मेथड टू ऑब्टेन x इक्वल टू 0.1, ऑब्टेन y फॉर x इक्वल टू 0.1, 0.2 और क्या जी 0.3, गिवन दैट, ये हम लोग कल डिस्कस किए थे, dy बाई डी इक्वल टू क्या जी 1 प्लस एक्स वाई, और y 0 इक्वल टू क्या जी 1। इसमें h की वैल्यू का नहीं होता है ना पिकॉट्स में, पिकॉट्स में h की वैल्यू होती नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे इसको रख लेना है,
फिर तुम क्या करोगे, y1 निकालोगे, नहीं जी, y1 निकालोगे ना। ऐसे y1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, y0 प्लस x0, तो x0 क्या है यहाँ पे 0 टू x f, यहाँ क्या होता था जी x y0 इंटू क्या जी dx, यही ना भाई फार्मूला था। yn बराबर क्या था, ये तो y0 फिक्स होता था, x0 टू x होता था, यहाँ पे y0 होता था, नहीं जी, हाँ n माइनस, अगर यहाँ yn तो यहाँ पे n माइनस हो, तो कितना हो जाएगा तो बाबू, y0 क्या है 1 है, प्लस बताओ 0 टू x, इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस x0 नहीं होगा, गलत हो गया जब बकरोलदास सुनो, x y0 इंटू क्या जी dx, तो y0 की वैल्यू क्या है जी 1 है, तो कितना हो गया 1 प्लस 0 टू x 1 प्लस x इंटू dx, इंटीग्रेट कर दो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2, ये y1 आ गया। ठीक है, तुम क्या करोगी, इस पे x की वैल्यू क्या रखोगी 0.1 वैल्यू रख के निकाल दो। ठीक, ऐसे तुम y1 y2 y3 करते रहो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन आते हैं थर्ड। देखो अब सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। अब देखो एक क्वेश्चन थर्ड क्या है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में 2007 में, क्या कह रहा है, अब सॉल्व डी। देखो वो कहीं एक क्वेश्चन एक लड़का हमसे कहा था कि सर जी अगर कोई मेथड ना दे तब कौन सा मेथड अप्लाई करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेथड ना दे। देखो कह रहा है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, एक्स प्लस वाई y1 इक्वल टू 0 न्यूमेरिकली अप टू कहाँ तक जी x इक्वल टू 1.2, और ये भी दे दिया क्या विथ h इक्वल टू क्या जी 0.1, और बाई किससे जी टेलर सीरीज से। अब बताओ h की वैल्यू हमको दिक्कत होती थी, h की वैल्यू भैया ने दे दिया है, लगभग वो क्वेश्चन में दे देते हैं। ठीक, अब बताओ कहाँ तक जाना है जी, x1 इक्वल टू क्या x0 प्लस h, तो कितना हो गया 1 प्लस 0.1 कितना हो गया 1.1, x2 क्या हो जाएगा x0 प्लस 2h 1.2, इसका मतलब कितनी बार अप्लाई करना है 2 बार अप्लाई कर देना है, बस फार्मूला पुट गेट आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर, अरे अभी हम दे देंगे, फ़ोटो खींच लेना बाबू, मोबाइल है ना, हाँ मोबाइल तो होना चाहिए, नहीं कहें इतना टाइम लगेगा, हाथों को दर्द दोगे, ठीक है ना, अभी मोबाइल है फ़ोटो खींच लेना जब मन करेगा, नहीं रह जाएगा ना, अच्छे बच्चे नहीं रखते हैं। अब तुम डिसाइड कर लो तुम अच्छे हो कि नहीं अच्छे हो। ये 2007 9 फिर 11, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। क्या दिया है, अप्लाई पिकॉट्स मेथड डी वाई बाई डी इक्वल टू क्या जी 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y0 इक्वल टू क्या जी 0, अब फिर वही फाइंड आउट करना है 0.1 पे 0.2 पे 0.3 पे, वही पिकार्ड्स वाला है, पिकार्ड का फार्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करके देखते जाइए किस पे इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, बस फिर क्वेश्चन है एक्सप्लेन आयलर मेथड फॉर न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब क्या करना है जी, ये देखो आपके एग्जाम में पूछा गया है एक्सप्लेन करने के लिए। 5वां क्वेश्चन है 2008 और 10 में पूछा गया है। एक्सप्लेन मतलब क्या जी, वही जो आपका आयलर थ्योरम क्या होता है जी, बताओ फार्मूला क्या होता है, पहले हम लिख दें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, देखो फार्मूला नहीं आता है क्या जी, यहाँ कुछ गलत है, इन्होंने दिया है y x0 इक्वल टू 1, तो y x0 इक्वल टू क्या होगा जी, देखो यहाँ पे x0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, नहीं ये देखो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ये कहीं कहीं क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन आयलर मेथड फॉर न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस।
तो आपको वह जो फार्मूला है वह निकालना पड़ेगा। इसमें देखो पूछा गया उन्होंने 2008 और 10 में, ठीक है। तो ये ऐसा पहला क्वेश्चन मिला 5 में से जो आपका वो आयलर मेथड का सलूशन पूछ रहे हैं कि वाई एन बराबर क्या होगा, ठीक है। हाँ प्रूफ नहीं, बस 5-6 लाइन ही तो है प्रूफ में। प्रूफ में 5-6 लाइन ही है, उसको आपको ले देना, मतलब जहाँ तक फार्मूला है वहाँ तक आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक कुछ होता है 5वां 6वां भी हो जाएगा, 7वां भी हो जाएगा, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, सब हो जाएगा। फिर सब में लगभग h की वैल्यू दी है। फिर ये देखिए क्वेश्चन है 11, बस खाली देखते रहो, अभी तुमको आंसर मिलेगा ना तो अपना कर लेना। कह रहा है कि ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ √2 बाय न्यूटन्स राप्सन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको भी हम कराए हैं नहीं। √2 की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, हमने √8 कराया था ना, √5 कराया था, 5 √8 का हम निकाले थे, क्यूब निकलवाया नहीं, एक 12 का निकाले थे क्यूब रूट, और उसका किसका निकाले थे जी, को तो √5 निकाले थे, मे भी पता नहीं 8 या कुछ निकाले थे। तो ये हो जाएगा ना यूजिंग न्यूटन्स राप्सन मेथड। इसका फार्मूला क्या होता है ये बताएगा, एट का कराए थे √8 का, तो √2 पूछ रहा है, निकल जाएगा ना, पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाय न्यूटन्स राप्सन मेथड हमने फार्मूला इसका लिखाया था, ठीक है। फिर आयलर मॉडिफाइड मेथड कंप्यूट y0.1 करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट भी होता है। 12 यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, dy/dx इक्वल टू क्या दिया बाबू, x² प्लस क्या दिया है y, और y0 इक्वल टू क्या दिया है जी 0.94, ठीक। कह रहे हैं कि कंप्यूट करिए किससे, y0.1 करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेसेस दिस बाय किससे जी, आयलर मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड मतलब क्या जी, कितने तक जाना है, x1 इक्वल टू क्या होता है जी x0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या जी 0.1 ले लो, x1 बराबर क्या आ गया 0.1। एक बार आयलर मेथड लगाना है। तो आयलर मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या नहीं, अरे आयलर मॉडिफाइड से करना है। तो आयलर मॉडिफाइड से करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, y1 0 निकालेंगे। देखो y1 1 बराबर क्या होता है बताओ, बोलो, y0 प्लस h/2 f x0 y0 प्लस f x1 y1 0, ये आपका दिस होता है। तो y1 0 की वैल्यू हम किससे निकाल लेते हैं, पहले आयलर मेथड से, नहीं आयलर मेथड से निकाल लेते हैं, फिर इसमें रख देते हैं। और ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक दो वैल्यू क्या हो जाए जी, सेम ना हो जाए। नहीं देखो तो सब के सब क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन तुम लगा लिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया है जी, नहीं अच्छा। हमने देखो एक टेलर सीरीज का भी वो मेथड निकालने के लिए 2008 में पूछा गया है। हमने टेलर सीरीज का प्रूफ लिखाया था ना, लिखाए थे ना, लिखाए थे, एक बार पूछा गया, चलो ठीक है, एक बार पूछा गया जी बस बाबू, और कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक। हम अनसॉल्व इसका 10, 14, 10, 24 क्वेश्चन है बाबू इस चैप्टर से, इस चैप्टर से 24 क्वेश्चन है। तो अभी तक जो हमने देखा, एक टेलर सीरीज का पूछा गया है, ठीक, एक क्या पूछा गया जी, आयलर मेथड पूछा गया, ठीक है ना, यही दो का पूछा गया। ये हमने
कराया ही कराया है, इसको आप अपने से पढ़ लेना, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर था, खत्म हो गया। अब आते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ठीक है बाबू, इसमें तुम अभी आंसर देख लेना इसको, ठीक है। सीट नहीं मिली है तुम लोगों को, लेकिन ये बन रही है सीट, तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, देखो, कंप्यूट द इंटीग्रल 5, अब हम आते हैं जी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे, 1/x इंटू क्या जी dx यूजिंग बाई गॉस, मतलब क्वाड्रेचर फार्मूला से इसका क्या निकालना है जी, वैल्यू निकालना है। तो इसमें तुम ट्रेपेजॉइडल क्या लगा दो जी, रूल लगा दो, ठीक है ना। इसको इंटरवल में डिवाइड करके y0 y1 y2 करके, जैसे हम लोग करते थे क्वेश्चन में, इसको लगा के कर दो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0 to 1 dx अपान क्या जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम बताए थे नहीं, तीनों मेथड से, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, इससे हम बताए थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। फिर देखिए क्या क्या लिखा है, तीसरा, इवेलुएट 0 to 1 dx अपान क्या जी 1 प्लस एक्स बाई, ये हमने नहीं पढ़ाया क्या जी, आयलर मैक्लॉरिन्स फार्मूला। देखो है क्या इसमें, बुक है, बुक लाना जी, देखो इसमें मेथड है क्या। देखो अब ये मेथड है क्या, और